आपने कभी सोचा है कि खाने में डाली जाने वाली हींग आखिर बनती कैसे है? ये सिर्फ एक मसाला ही नहीं, बल्कि कई औषधीय गुणों से पूर्ण एक अनमोल चीज है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हींग कैसे बनती है और ये हमारे किचन तक कैसे पहुंचती है। हींग असल में फेरुला नामक पौधे से निकाली जाती है। ये पौधा मुख्य रूप से अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में पाया जाता है। इसकी खेती ठंडी और शुष्क जलवायु में की जाती है। इस पौधे की ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हींग एक प्रकार की गोंद रस होती है जो फेरुला पौधे की जड़ों से प्राप्त की जाती है। जब पौधे की जड़ों को हल्का सा काटा जाता है तो उससे एक सफेद दूधिया तरल लिक्विड निकलता है। ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है। कुछ समय के बाद यह हवा के संपर्क में आकर पीले या भूरे रंग का हो जाता है। यही गाढ़ा पदार्थ सूखकर हींग बन जाता है। इस प्राकृतिक हींग की गंध बहुत तेज होती है और इसे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कच्ची हींग को उपयोग के योग्य बनाने के लिए इसे कुछ अन्य चीजों के साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में कच्ची हींग को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसे धूप में या कम तापमान पर सुखाया जाता है। फिर इसे पीसकर पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। इस पाउडर को गोंद, चावल का आटा, गेहूं का आटा या अरारोट के साथ मिलाया जाता है जिससे इसकी तीव्र गंध और स्वाद संतुलित हो जाए। अब यह प्रोसेस की हुई हींग हमारे बाजारों में बेचने के लिए तैयार होती है। भारत में हींग बहुत पसंद की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले भारत में हींग की खेती नहीं होती थी? इसका मुख्य कारण यह था कि फेरुला पौधा ठंडी और शुष्क जलवायु में ही उगता है, जो भारतीय जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसकी खेती शुरू की जा रही है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। हींग सिर्फ खाने में स्वाद और खुशबू के लिए नहीं, बल्कि ये कई स्वास्थ्य लाभ भी देती है। पाचन तंत्र सुधारती है, गैस, अपच और एसिडिटी में राहत देती है, सांस से जुड़ी समस्याओं में फायदेमंद, अस्थमा और कफ में राहत देती है। तो दोस्तों, ये थी हींग की यात्रा, एक पौधे की जड़ से निकलकर हमारे किचन तक पहुंचने की कहानी।